तो जिस तरह से लगातार मंत्रियों के बयान सामने आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, एक दो नहीं कई नेताओं ने इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कर्ज माफी वाले बयान के बाद अपने अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लगातार मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। अब पहले चरण के चुनाव को कुछ दिन बाकी रह गए, ऐसे में आखिर मंत्री क्या कह रहे हैं, देखिए। जैसे पिछले समय हम लोगों ने किया था उसी तर्ज है ना। पिछले 5 साल में बहुत सवाल किए विधानसभा में, सारे जवाब दे दिए गए थे और हमने कहा कि उसी तर्ज पे होगा जैसे पिछले कार्यकाल में हमने किया था। पिछले समय जो 5 साल पहले किया था उसी हिसाब से होगा। मतलब ये लोग कुछ करेंगे नहीं, इनको मालूम है, सवाल इसलिए कर रहे हैं कि उनको विपक्ष में रहना है। धन्यवाद उसके लिए अजय जी को। सख्ती में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। तो जिस तरह से आपने मंत्रियों के बयानों को सुना, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा करने के बाद भाजपा पर आरोप लगाए कि खुद तो कुछ करना नहीं है। वहीं अजय चंद्राकर ने भी इस पर कई सवाल खड़े किए। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा से महेश कश्यप जी हैं। आपका स्वागत करते हैं हम हमारे प्रोग्राम पे। और वहीं कांग्रेस से सौरभ साहू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आज दोनों से हम इस मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री के इस बयान और इस बड़े से ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो सौरभ साहू जी, हम आपसे सीधा पूछना चाहेंगे कि इस तरह के बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ के चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ, ये जो घोषणा है ये सिर्फ भाजपा की तरह जुमलेबाजी नहीं है और सिर्फ एक बयानबाजी की बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार ने 2018 में भी साबित किया था कि वो जो कहती है वो करके दिखाती है। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी 2018 में, हमने जश्न नहीं बनाया। पहले हमने सर्वप्रथम जो किसानों का कर्ज है वो माफ किया। 9,700 करोड़ का कर्ज माफ किया, लगभग 17 लाख किसान लाभान्वित हुए। तो जो कांग्रेस है उसकी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं है। वो जो कहती है वो करके दिखाती है और ये बात को छत्तीसगढ़ की जो जनता है पिछले 5 सालों में देख चुकी है, समझ चुकी है और खुद अनुभव भी किया है, उसका लाभ मिला है। जिस तरीके से भूपेश बघेल जी की योजनाएं और कांग्रेस सरकार की योजनाओं से छत्तीसगढ़ की जनता, हर वर्ग, आप देख लीजिए, किसान हो, मजदूर हो, आपकी महिलाएं हो और युवा हो, हर क्षेत्र में जिस तरीके से योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक गया है, वो इस बात का परिचायक है कि छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कांग्रेस की सरकार पर भरोसा करती है और इसी का परिणाम, इन्हीं योजनाओं का जो लाभ है उनको लेकर हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे जो फीडबैक हमको मिल रहे हैं उसी के आधार पर हम कह रहे हैं इस बार जो हमारा लक्ष्य है, अब की बार 75 पार का, वो लक्ष्य बिल्कुल हम निश्चित रूप से पार करेंगे इस बार। और ये जो सिर्फ बात है वो चुनावी घोषणा नहीं है, ये चरितार्थ भी होगा। जैसे 2018 में हुआ था, अभी भी ये इसका लाभ किसानों को मिलेगा। हाँ, महेश जी आपके पास आना चाहेंगे कि इस घोषणा के बाद, और वहीं कांग्रेस हमेशा ये कहती आ रही कि भाजपा ने अभी तक कोई घोषणाएं नहीं की है। अब मुख्य प्रधानमंत्री जी रायपुर आकर कई बार चले गए, लेकिन अभी तक छत्तीसगढ़ वासियों को कोई सौगातें नहीं की दी है। आप किस तरह से देखते हैं इस घोषणा को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र अभी जितना जल्दी हो सके आ जाएगा, लेकिन इन कांग्रेस के लोगों के तरह जुमलेबाजी वाला कोई घोषणा नहीं रहने वाला। क्योंकि देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी विकास पर भरोसा करती है। देश के आज हम केंद्र में देखें तो भारत को विश्व में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी का
विकास का मॉडल है। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में 2003 से 2018 के बीच में भारतीय जनता पार्टी का सरकार डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में चला। किसान, मजदूर, गरीब के लिए और रोड, सड़क, बिजली, पानी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। कांग्रेस पार्टी में इतना दम होता कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के या भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग चुनाव लड़ने का इनमें हिम्मत होता 2018 में, तो उस मुद्दे में चुनाव लड़े होते, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं था क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के थोड़ में कोई वो नहीं था, इसलिए इनको 36 वादे करना पड़ा और 36 वादे करके उन्होंने गंगा जल लेके चुनाव जीता और सरकार बनाया। लेकिन 5 साल में सरकार को जिस प्रकार से कर्ज के में डाल दिया है, भ्रष्टाचार रहा है। और आज अगर एक तरफ कांग्रेस बोलती है भूपेश है तो भरोसा है, अगर कांग्रेस पार्टी में वास्तव में 5 साल में विकास किया होता तो आज इस प्रकार से लोभ लुभाने वादे करना नहीं पड़ता। इसका मतलब छत्तीसगढ़ का किसान को फिर से कर्जों में डुबा दिया होगा। और अगर एक किसान हितैषी है तो हर साल किसानों का कर्ज माफ करना चाहिए, अगर इन लोग वास्तव में किसान हितैषी अपने आप को बताने वाले हैं। तो कुल मिला के कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ का जनता उखाड़ के फेंकने वाली है। आपको पता होगा कि इनके 22 विधायकों को आज टिकट नहीं मिला, बदलना पड़ा। इसका मतलब है कि इनका सरकार कोई काम नहीं किया है। जिस प्रकार से इनका रिपोर्ट कार्ड सामने आ गया है, इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को जनता को फिर से चलना है और लोभ लुभाने वादे जब तक नहीं करेंगे चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए किसान को अगर हम किसान कर्जा माफी के रूप में अगर उनका कर्जा माफ करते हैं तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर वास्तव में किसान हितैषी होते तो किसानों के कई योजना को बंद कर दिया। इन्होंने जितने वादे किए, चाहे बेरोजगारी का भत्ता की बात हो, स्व सहायता समूह की बात हो, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रख दिया। आज हमारे डॉक्टर रमन सिंह को चाउर वाले बाबा के नाम से पूरा देश जानता है। इनका भूपेश बघेल को भ्रष्टाचारी बाबा के नाम से पहचाना जाएगा। जिस प्रकार से कोयला घोटाला, शराब घोटाला, चावल घोटाला, महादेव सट्टा घोटाला, ऐसे घोटालेबाज सरकार को छत्तीसगढ़ से जाने का डर है, इसलिए ऐसा घोषणा करना पड़ रहा है। ये कांग्रेस आज डरी हुई है। जी सौरभ जी, आप पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पर। इनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस सिर्फ घोषणाओं का सहारा ले रही है, कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है 5 सालों में। क्या कहेंगे आप पे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि ये कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही वो जुमले हैं। मुझे लगता है कि महेश भाई जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व से प्रेरित है कहीं ना कहीं, और जिस तरीके से वो बेबुनियाद आरोप इनके शीर्ष नेतृत्व, आप लगातार देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में चाहे प्रधानमंत्री आए, गृह मंत्री आए या बड़े केंद्रीय मंत्री आए, वो लगातार झूठ परोस कर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है उनको ये गुमराह करते हैं। आप अभी देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों की बात है, नगरनार प्लांट के बारे में इनका जो बड़ा बयान है वो भी एक जुमला ही साबित हुआ कहीं ना कहीं। और ये कहते हैं कि नगरनार स्टील प्लांट जो है उसका निजीकरण नहीं होगा, लेकिन वहीं पर आप देखेंगे तो दीपम की वेबसाइट उठाकर देख लीजिए, डिसइन्वेस्टमेंट में उस नगरनार प्लांट का नाम दिखता है। तो अगर इनमें हिम्मत है, ये अगर जुमला नहीं करते तो वहां से पहले वो टेंडर की जो प्रति है उसको वहां से हटा कर देखें और वो टेंडर की प्रक्रिया को रद्द करके बताएं। जहां तक इन्होंने बात की हम किसानों के लिए कुछ नहीं किए, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। खुद भाजपा के बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो इनके छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय नेता है, चाहे वो रमन सिंह की बात करें, खुद अजय चंद्राकर जी जो बयानबाजी लगातार करते रहते हैं, उनको भी माफी का लाभ मिला है, वो खुद उसका लाभ उठाते हैं एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि वो उनको भाजपा पार्टी में रहना है और कहीं ना कहीं अपने आकाओं को खुश करना है, तो उसके लिए वो लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रति और किसानों के विपरीत बयान देते रहते हैं। आप भाजपा का जो किसान विरोधी चरित्र है वो लगातार पूरे देश में देख रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने 3 काले कानून लाए और लगातार किसानों का जो विरोध हुआ उसके बाद इनको वो वापस लेना पड़ा। और ये बता दें, अगर ये किसान के इतने ही हितैषी हैं तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है, आप देख लीजिए एमपी और यूपी में 1200 और 1300 रुपए में किसान धान बेचने के लिए मजबूर है। यहाँ पर 2500 रुपए मिल रहा है, इस बार 2640 रुपए मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सरकार की नीतियां हैं वो किसानों को केंद्र में रखकर है, और जो कहती है कांग्रेस की सरकार उस पर अमल भी करती है, और इसका लाभ निश्चित रूप से मिला है, अभी भी मिलेगा कहीं ना कहीं।
तो मुझे लगता है कि जनता जो भाजपा के बेबुनियाद आरोप है उस पर तो कहीं ध्यान देने वाली नहीं है। जहां तक कि डर की बात है तो भाजपा खुद डरी हुई है। इनकी तो घोषणा पत्र अभी नहीं है। हमारे तो 4 से 5 घोषणाएं लगातार अलग अलग सभाओं में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो करके चले गए, लेकिन इनके तरफ से किसानों के हित में आज तक एक बात नहीं कही गई है। जो 2018 में इनका हाल हुआ था, निश्चित रूप से 2023 के चुनाव में उससे भी बुरी स्थिति होगी। दहाई का आंकड़ा ये नहीं टच करने वाले हैं। ये इनके अंदर का मुख्य डर है, इसलिए ये अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। महेश जी, आप पे कांग्रेस ने तो कई आरोप लगाए, वहीं बड़ा सवाल ये होता है कि 2018 में भी भूपेश बघेल के कर्ज माफी ऐलान के बाद चुनाव में उन्हें काफी फायदा मिला था। इस बार भी उन्होंने ठीक इसी तरह से घोषणा कर दी है। क्या भाजपा के पास इस ऐलान का कोई तोड़ है? देखिए, छत्तीसगढ़ का किसान अपने आप समझती है और अपने आप में मजबूत है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गरीबी लाओ कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा 60 साल तक देती रही, लेकिन कांग्रेस ने इस देश को गरीबी, कुशासन, अन्याय, अत्याचार में जोक के रखा। आपको पता होगा, हमारे भारतीय जनता पार्टी का सरकार केंद्र में मुश्किल से 15-16 साल होने जा रहा है। 15 साल पूरे अगर आजाद भारत का इतिहास देखें तो, और छत्तीसगढ़ में 15-16 साल। इतने समय में भारतीय जनता पार्टी का काम का ग्राफ देखिए और कांग्रेस का देखिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने आज धान की बात कर रहे हैं, क्या 60 साल राज करने के बाद कभी धान खरीदती थी कांग्रेस पार्टी? हमारे भारतीय जनता पार्टी ने खरीदी शुरू किया। दूसरा, नगरनार स्टील प्लांट की बात कर रहे थे तो भाई, उनको मालूम होना चाहिए बैला डीला का लोहा को 1965 में एमयू बना बेचने वाले कौन लोग है? कांग्रेस पार्टी के लोग है, कांग्रेस सरकार है। और इनको क्योंकि मोटी रकम जो दलाली मिलता था, इसीलिए अगर इतना बड़ा छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते, बस्तर के बारे में सोचते, यहाँ के युवाओं के बारे में सोचते, कोई छोटा मोटा फैक्ट्री लगाए होते। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का सोच है कि नगरनार स्टील प्लांट लगाए। अब वहां आज लगभग 55,000 युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को नौकरी मिलेगा। एक तरफ यहाँ युवाओं की बात करते हैं, 10 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात किए थे, इन्होंने घोषणा किए थे कांग्रेस वाले। आज छत्तीसगढ़ में 18,78,000 पंजीकृत बेरोजगार हैं और एक तरफ युवाओं को बाटी खिलाना, गिल्ली डंडा खिलवाना, ये काम कर रहे हैं। ये लोग अगर उन युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किए होते, कोई अलग अलग ITI अलग अलग क्षेत्र में, तो आज नगरनार जैसा स्टील प्लांट में काम मिलता और भी युवाओं को रोजगार मिलता। और मोदी जी ने जगदलपुर के सभा में और अपना शाह जी ने बोल दिया कि यह स्टील प्लांट बस्तर के जनता का है। इसीलिए इनको, क्योंकि आज डर है कि बस्तर में भी कांग्रेस के जनता उखाड़ के फेंकने वाले हैं, इसीलिए आज इनको धान खरीदी क्या बोलना चाहिए, कर्जा माफी और धान खरीदी का सहारा ले रहे हैं। लेकिन धान खरीदी की बात करें तो इन्होंने, जब हमारा सरकार जब खरीदी करता था, किसान के पास जितना रकबा होता था, जितना जमीन होता, उतने जमीन का हम धान खरीदते थे। इनका सरकार जरूर 25 रुपया घोषणा किया, लेकिन गिरदावली के नाम से वहां का जमीन का मेड़ हटा दिया और रकबा कम कर दिया। इस प्रकार से जनता को चलने वाली आपके शासनकाल से नहीं, रकबा आपने नहीं बढ़ाया है। जब 15 साल पहले ना किसान धान बेचता नहीं था। मैं भी बस्तर का एक आदिवासी किसान हूँ। हमारे यहाँ के किसान धान बेचते नहीं थे, इसलिए रकबा कम था। लेकिन जब धान बेचने लगे ना लोग, तो अभी अब रकबा बढ़ेगा ही। उस समय कोई बेचता नहीं था धान, क्योंकि उस बेचने लायक का धान नहीं होता। लोग, हमारे यहाँ का किसान जो है, धान के बेच के कपड़ा खरीदते, धान बेच के चावल खरीदते थे, धान बेच के कंची चावल नहीं मिलता था। ये हाल करके आपने देश को रखा। सब्जी खरीद लेते, धान बेचते थे, इसलिए धान को मंडी में नहीं बेचते थे, क्योंकि मंडी में खरीदी होता नहीं था। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह ने धान खरीदी का प्रारंभ किया। ये कांग्रेस पार्टी आज उसी को आगे जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन इन्होंने अपने से कुछ नहीं किया। और छत्तीसगढ़ को जिस प्रकार से अंडोमान निकोबार काला पानी का सजा की तरह यहाँ बना के रखा, वहां मध्य प्रदेश शासन काल में कोई अधिकारी भेजते तो बस्तर आना नहीं चाहता था। इस प्रकार से यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा सभी क्षेत्र से वंचित होगा। आज 2015 से 20 साल पीछे चले जाइए, बस्तर का आदमी चपरासी नहीं बनता था। यहाँ चपरासी भर्ती होता था ना राजनांदगांव, उधर अपने कांकेर से उधर के लोग आके बढ़ते थे। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करके रखने वाला कांग्रेस। सौरभ जी, आपके पास आना चाहेंगे जी। कई तरह के गंभीर आरोप भाजपा ने आप पर लगाए हैं। यहाँ बात चल रही थी खेती किसानी की, लेकिन अब युवाओं और
छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र तक ये मुद्दा पहुंच चुका है। क्या जवाब देंगे आप? क्या लगता है आपको? कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया है? महत्वपूर्ण बात तो इन्होंने जितने भी आरोप लगाए आपके दर्शकों को जो गुमराह करने की का प्रयास किया इन्होंने अपने वक्तव्य में, मैं उस बात का बिल्कुल खंडन करता हूं। बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने बात की, तो बेरोजगारी भत्ते के लिए जो आवेदन आए हमारे पास कुल मिला के 4 लाख के आसपास आवेदन आए, जिसमें से 3,25,000 लोगों को हमने बेरोजगारी भत्ता दिया। इन्होंने अपने 15 साल में 15 करोड़, लगभग 15 से 16 करोड़ का इनका फिगर है, बेरोजगारी भत्ता दिया। हम आज की डेट तक, जब तक आचार संहिता नहीं लगा था तब तक 220 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता दे चुके थे। खेती के रकबे की बात की तो जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बिल्कुल यहाँ का जो किसान है वो मोटिवेट हुआ है खेती करने के लिए, क्योंकि अब उसको अपनी फसल का उचित मूल्य मिल रहा है। इस वजह से ये रकबे में जो वृद्धि हुई है। और जब इनकी सरकार थी, केंद्र में भी इनकी सरकार थी पिछले 9 साल, तो जब ये 2018 के पहले की बात करें, 2014 से 18 तक की, तो जब 15 क्विंटल ये धान हमारे सरकार घोषणा पत्र में किए थे, और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में 1300 रुपया समर्थन मूल्य हुआ करता था। इस बात का जवाब दे रहे हैं। और जब कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर चावल खरीदने की घोषणा की, अभी भी आप कह लीजिए ना, जब हम न्यूनतम समर्थन मूल्य 2500 रुपए देंगे बोले, तो केंद्र की जो सरकार है 2018 और 19 की जो बात थी, उस समय तो हमारा चावल चुपचाप ले ली उन्होंने। क्यों? क्योंकि 2019 का चुनाव उनको लड़ना था। लेकिन जैसे ही वो 2019 में चुनाव जीत कर आती है केंद्र की सरकार, तो उसके बाद वो अड़ंगा लगाना चालू कर देती कि अगर आप समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी करोगे तो आपका जो सेंट्रल पूल का चावल है उसको हम नहीं खरीदेंगे। अभी 1 महीने पहले की बात ले लीजिए, उन्होंने टारगेट दिया था 85 लाख मीट्रिक टन चावल सेंट्रल पूल में खरीदने का। अचानक उस जो लिमिट है उसको कम करके इन्होंने 61 लाख टन कर दिया। तो ये इनका चरित्र है, जो लगातार जो किसान के हित में अगर कोई गैर भाजपा सरकार कार्य कर रही है तो उस पर अड़ंगा लगाने का काम केंद्र की मोदी सरकार करती है। और ये बहुत दुखद है कि छत्तीसगढ़ के जो परिप्रेक्ष्य है उसको जानते हुए भी भाजपा के यहाँ से जो इतने सांसद आते हैं, उन्होंने कभी भी इस बात पर कोई वहां पर अपने केंद्र सरकार में संसद में चर्चा नहीं की और यहाँ के लोगों के मुद्दे हैं उनको उठाया नहीं। तो बिल्कुल सोचने का विषय है। यहाँ पर इन्होंने बात की नगरनाल प्लांट की, तो नगरनाल प्लांट का जो तथ्य है वो मैं बिल्कुल ऑनलाइन आपको दिख सकता है, जो डिसइन्वेस्टमेंट की लिस्ट है वहां पर अगर जाकर ये देखें, चेक करें, तो नगरनाल का प्लांट उस लिस्ट में शामिल है। और 4 महीने पहले उसका टेंडर भी हुआ है और अभी 1 हफ्ते पहले वहां पर 5 कंपनी ने आकर विजिट किया है, फिजिकल इंस्पेक्शन किया है उसको खरीदने के लिए, उसमें अपने पैसे डालने के लिए। बेलाडीला प्लांट की बात कर रहे थे, तो बेलाडीला को लगाने वाला जब कांग्रेस का शासन था तब उस काल में वो लगा है, और उस समय जब टेक्निकल जो हमारे पास में टेक्निकल जो एक्सपर्टीज नहीं था, तो उसके लिए हमने टाई अप किया था और वो टाई अप के तहत वो चीजें चल रही हैं। तो ये बेबुनियाद खरीदी की जो बात है वो तो हम लगातार कर रहे हैं। जैसे कि 15 क्विंटल धान हमने पिछले जो वर्ष में खरीदा था, 15 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से, उसको 20 क्विंटल करने की बात हम पहले ही कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो हमारी ऊपर की कार्य समिति और घोषणा पत्र समिति के सुझाव आए, उसके आधार पर उन्होंने ये निर्णय लिया। और भाजपा वाले जो लगातार ये कहते हैं कि उनको हर साल माफ करना चाहिए, तो इसकी वजह से जो राजस्व में अतिरिक्त बोझ आएगा उसको वहन कौन करेगा? भाजपा की खुद की केंद्र की सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ के 50,000 करोड़ से ज्यादा लेके रोक कर बैठी है। यहाँ के जो माइनिंग होते हैं, माइनिंग लीज को जब ऑक्शन किया जाता है तो उसके भी पैसे जो हमको मिलने चाहिए, लगभग 4,200 करोड़ है, वो तो केंद्र की सरकार हमको देती नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा की नीति और नियत का अंतर है,
और वो किसानों के विरोधी हैं, ये पूरे देश ने देखा है। छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता तो बिल्कुल इस बात को बहुत अच्छे से जानती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनको जो अपने किसान विरोधी चरित्र को बदलने की जरूरत है, और छत्तीसगढ़ की सरकार पर जो यहाँ की छत्तीसगढ़ की जनता है, किसान है, वो सभी भरोसा करते हैं, और निश्चित रूप से उसका जो असर है वो अभी आने वाले चुनाव में देखने को बिल्कुल मिलेगा। जी महेश जी हेलो महेश जी, अब तक मेरी डिस्कनेक्ट हो गया था, सुन नहीं पाया क्या? जी महेश जी आपके पास आ रहे हैं हम। आपसे पूछना चाहेंगे कि कांग्रेस ने लगातार कई घोषणाएं कर दी है चुनाव को देखते हुए, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी किसी भी तरह का कोई घोषणा सामने निकल कर नहीं आया। आखिर भाजपा किस चीज का इंतजार कर रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोभ लुभावने वादे, जुमलेबाजी वाला वादे करने वाली पार्टी नहीं है कि हम देश हित, राष्ट्र हित, छत्तीसगढ़ के हित में सोच के समझ के हम लोग काम करने वाले लोग हैं। क्योंकि हमको चुनाव जीतना एकमात्र उद्देश्य नहीं है। इन्होंने सिर्फ चुनाव, जो कांग्रेस पार्टी 60 साल राज करने वाली पार्टी को आज घोषणाओं का सहारा लेना पड़ रहा है, ये इस 70 साल शासनकार करने वाली पार्टी को पूरे देश के कई गठबंधन करके संगठन बनाना पड़ रहा है। इनको देश के जनता आज नकार चुके। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत, इसलिए डर के लिए इस प्रकार से लोभ लुभाने वादे, ठीक है वादा करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारा छत्तीसगढ़ का कहां से उतना पैसा आएगा, कितना नुकसान होगा, कर्जा में डुबा के रख दिया है इन्होंने। तो कुल मिला के अपने फायदे के लिए देश को बर्बाद करो, छत्तीसगढ़ को बर्बाद करो, ये हमारा नीति नहीं है। इसीलिए हम लोग जो भी वादे करेंगे, और हमारा वादा जल्दी आने वाला है, हम छत्तीसगढ़ के हेलो जनता हित में, किसान हित में, मजदूर में, आदिवासी हम लोग करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी ने अगर चुनावी जीतने का रहता तो आज ऐसे ऐसे बड़े बड़े फैसले किए। यही कांग्रेस के लोग आरोप लगाते थे कि देश के जनता ये कर देगी, लेकिन हमने उसको डरने वाले में लोग रोकना चाहेंगे, इसीलिए जी महेश जी। सौरभ जी आपसे अंतिम जवाब चाहेंगे, शॉर्ट में जवाब चाहेंगे, समय के कमी के चलते, तो आप क्या जवाब देना चाहेंगे भाजपा को? देखिए, इनके पास तो जो मुद्दे हैं वो तो है ही नहीं छत्तीसगढ़ के अंदर। अगर हम बात करें तो ये लगातार मुद्दा विहीन बातें कर रहे हैं। अभी इन्होंने कर्ज की बात की, तो कर्ज तो ये भारत का कर्ज उठाकर देख लें। पिछले 7 से 8 प्रधानमंत्रियों ने जितने कर्ज नहीं लिए, इनके अकेले मोदी सरकार ने उतने कर्ज ले लिए। कहाँ 85 लाख करोड़ का कर्ज था और कहाँ आज 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इनके पास मुद्दे नहीं है, और छत्तीसगढ़ की जनता पे हमें पूरा भरोसा है, और छत्तीसगढ़ की जनता को कांग्रेस की सरकार पर भरोसा है। निश्चित रूप से इस बार 75 पार का जो लक्ष्य है हम पूर्ण करेंगे। जी धन्यवाद दोनों प्रवक्ताओं का। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप दोनों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में अब चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों ही पार्टियां लगातार नए नए वादे कर रही हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अब दोनों पार्टियों में जनता किसे चुनकर अपनी सरकार में लाती है। नमस्कार।